हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश में नया संसद भवन का निर्माण हो गया है और उसका उद्घाटन भी हो गया है। तो उसका उद्घाटन माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। तो संसद भवन यानी कि लोकतंत्र या लोकसभा का मंदिर, जहां देश के लिए बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं, देश के विकास के कार्य के लिए भी चर्चा होती है और कई सारी राजनीतिक प्रक्रिया होती है। तो जैसे परिवर्तन संसार का नियम है, मतलब कि संसार में परिवर्तन होना चाहिए तब भी बदलाव आएगा, वैसे ही अपने देश में बदलाव तब आएगा जब अपने देश में परिवर्तन लाएंगे। तो यह एक परिवर्तन का एक नमूना है, यह संसद भवन। तो मैं यह वीडियो में आपसे यह बात करना चाहता हूँ कि संसद भवन में क्या नई खासियत है, क्या उसके बारे में नई जानकारी है और वगैरह वगैरह, इस बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी चैनल विश्वास जोशी में स्वागत करता हूँ। जो भी मेरे चैनल में नया आया है तो वह मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आने वाले दिनों में ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलो बात शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हवन और मंत्रोच्चार के साथ नए संसद भवन का उद्घाटन किया। पूजा के बाद तमिलनाडु के मठ अदनम ने सेनेगल को पीएम मोदी को सौंप दिया। प्रधानमंत्री ने प्रणाम करने के बाद संसद में स्पीकर की कुर्सी के बगल में यह सेनेगल को स्थापित किया। इस दौरान उनके साथ स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। सेनेगल अधिष्ठापन के बाद पीएम मोदी ने संसद निर्माण में शामिल श्रमिक योगियों को सम्मानित किया। इसके बाद सर्वधर्म सभा हुई। नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए हवन पूजा शुरू हो गया। पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे। चेन्नई के धर्मपुरा अधिनियम मठ के 21 संतों में पीएम मोदी को सेनेगल सौंपा। मुख्यमंत्री ने सेनेगल में माथा टेका और संतों का आशीर्वाद लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने नारेबाजी के बीच स्पीकर की कुर्सी के बगल में सेनेगल को स्थापित कर दिया। इसके बाद उन्होंने संसद भवन में योगदान देने वाले श्रमिक योगियों को सम्मानित किया। इसके बाद सर्वधर्म सभा हुई। पीएम मोदी सुबह 7:30 बजे संसद भवन पहुंचे और सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और फिर पूजा में शामिल हुए। उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री सभी सांसद भवन के वीडियो के लिए वॉइस ओवर देने की अपील की थी, जिसके बाद इस वीडियो में शाहरुख खान, अक्षय कुमार और अनुपम खेर ने जैसे सेलिब्रिटीज ने अपनी आवाज दी थी। बता दें कि विश्व विपक्षी दलों ने सांसद के उद्घाटन का बहिष्कार किया था। कि बात दरअसल ऐसी थी कि उन लोगों का कहना था कि संसद भवन का उद्घाटन अपने देश के माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के हाथों होना चाहिए, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो यह सब विरोध चल रहा था। दूसरा यह विरोध कर रहे हैं कि आपने जो राजभवन बनाया है वह एक फिजूल का खर्चा। तो मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ कि आपने इतने सालों तक राजनीति में राज कर अपने जनता के पैसे लूटे और अपने लिए जलसा किए, उसके सामने यह कुछ भी नहीं है। और दूसरे नेता को मैं यह कहना चाहता हूँ कि आपने अपने घर में इतने करोड़ों का रिनोवेशन का खर्चा किए, उससे यह बेहतर है संसद भवन का खर्चा। तो चलो ऐसा सब तो राजनीतिक विरोधी तो होता रहेगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। सर्वधर्म सभा में मौजूद तो सभी मोदी कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी कैबिनेट मंत्री और अन्य राज्यों के सीएम सहित कई गणमान्य व्यक्ति नए संसद भवन में सभा में मौजूद थे। इस धर्म सभा में बहुत जैन, पारसी, सिख समेत कई धर्मों के धर्मगुरु ने पूजा अर्चना की थी। पीएम ने लोकसभा में सेनेगल को स्थापित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक धार्मिक समारोह के बाद नए संसद भवन लोकसभा में सेनेगल स्थापित किया। पीएम मोदी ने संसद के निर्माण में लगे मजदूरों का भी किया सम्मान। संसद के निर्माण में जो भी मजदूर काम करते थे उनका भी पीएम मोदी जी ने सम्मान किया। तो उसी के याद में जारी होगा 75 रुपये का सिक्का। तो इसकी क्या खास बात है, तो चलो हम आगे जानते हैं। सिक्के के दोनों और अशोक स्तंभ और भारत का खुदा हुआ लिखेगा। इसके नीचे रुपये के चिन्ह से 75 लिखा होगा। इस सिक्के के दूसरे पहलू पर संसद और उसकी तस्वीरें होगी। नीचे 2023 लिखा होगा। यह सिक्का कोलकाता में ढाला गया है। सिक्के का व्यास 44 mm, इसका वजन 34.65 और 35 से 35 है। इससे सिक्के में 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकल और 5% जस्ता है। सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ होगा तो जिससे नीचे सत्यमेव जयते दरा लिखा होगा और देवनागरी में भारत और दाई और भारत होगा। भारत अंग्रेजी में लिखा जाएगा। नए सिक्के में रुपये का चिन्ह होगा और शीर्ष के नीचे 75 रुपये लिखा होगा।
सिक्के के दूसरे पहलू पर संसद भवन की परिसर की तस्वीर होगी। छवि के ऊपर पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स है देवनागरी में और नीचे अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा होगा। नए संसद भवन की क्या विशेषता है, तो चलो हम बात करते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 590 लोगों के बैठने की क्षमता थे और नए कार्यालय और दीर्घा में 888 सीटें हैं। यहाँ 336 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वर्तमान राज्यसभा की बैठने की क्षमता 280 थी। नया राज्यसभा में 384 सीटें हैं और दर्शक दीर्घा में 336 एजाज अहमद साहब सुपरवाइजर भी हैं और लोकसभा में कितनी सीटें होगी कि दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के दौरान लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद एक साथ बैठ सकते है। संसद के प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य के लिए अलग कार्यालय है और साथ ही साथ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए हाईटेक कार्यालय सुविधाएं, चाय और पानी कैफे और भोजन क्षेत्र भी हाईटेक है। श्रमिक का विभिन्न बाड़मेर राजस्थान से तकनीकी वीनियर लॉबी डिजाइन के माहिर है। कॉमन रूम, लेडीज लाउंज और वीआईपी लाउंज भी और पार्किंग की भी व्यवस्था है। नए संसद भवन में देश के हर क्षेत्र की झलक नए संसद भवन में देश के हर क्षेत्र की झलक दिखेगी। इसका फर्श त्रिपुरा बांस से बना है और कालीन मिर्जापुर का है। लाल सफेद और बलुआ पत्थर कुमार यादव सर मथुरा का है। जबकि निर्माण के लिए हरियाणा के चरखी दादरी है और इमारत के लिए सागवान की लकड़ी नागपुर से मंगाई गई। भवन के लिए केसरिया उदयपुर से हरा पत्थर, अजमेर के पास लाखों से लाला ग्रेनाइट और राजस्थान से अंबाजी से सफेद संगमर का आयात किया गया। लोकसभा और राज्यसभा की खान साहब झारखंड से हैं, ये मैकेनिक हैं। साइट पर किसी भी मशीन में कोई भी खराबी आई जबकि तो रिपेयर का काम इन्हीं के हाथों हुआ। मुंबई से आयात किया गया है और पत्थर का कामकाज राजस्थान के राजनगर और नोएडा से किया गया है। इंदौर में अशोक चक्र का संसद के बाहर स्थापित अशोक स्तंभ के प्रतीक के चिन्ह के लिए सामग्री महाराष्ट्र के और औरंगाबाद और राजस्थान जयपुर से मंगवाई गई है। लोकसभा राज्यसभा की बड़ी दीवार और संसद के बाहर लगा अशोक चक्र इंदौर से लाया गया है। पत्थर की नक्शाकशी आबू रोड और उदयपुर मूर्तिकारों के द्वारा की गई है। पत्थर राजस्थान के कोटपुतली और से मंगवाए गए हैं। फ्लाई ऐसे की ईंटें हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मंगवाई गई है, जबकि पित्तल का काम और प्रिकास्ट ट्रेंच अहमदाबाद से लाए गए थे। 75 साल बाद राजदंड संसद में प्रवेशेगा। तो मोदी जी ने 28 मई को नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष की सीट के पास पवित्र राजदंड स्थापित करेंगे। सत्ता हस्तांतरण के रूप में 14 अगस्त 1947 की रात से को अंग्रेजों द्वारा पंडित नेहरू को यह सौंप दिया था। 1960 से पहले इसे आनंद भवन और 1978 से इलाहाबाद संग्रहालय में रखा गया था। अब 75 साल बाद संसद में फिर से इसकी एंट्री होगी। सेंगोल एक न्यायपूर्ण शासन प्रतीक है। सेंगोल संस्कृत शब्द शंकुश से लिया गया है, जिसका अर्थ है शंख। सेंगोल राजा की शाही शक्ति का यह प्रतीक है। इसमें चांदी पर सोना चढ़ाकर तैयार किया गया है। सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान है। सेंगोल का अर्थ है धन से संबंध होना। सेंगोल का सदियों से चली आ रही है परंपरा। सेंगोल चोल साम्राज्य की एक परंपरा है। सर्वप्रथम मौर्य साम्राज्य द्वारा प्रयोग किया गया था। बाद में यह मुगलों के पास गया। अंग्रेजों के भारत का आने पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अधिकार कर लिया। तो जब भी कोई राजा बनता था और उसे यह मापदंड दिया जाता था। जबकि 2021 में शुरू हुआ निर्माण नए त्रिकोणीय संसद भवन में निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ था। यह भवन पिछले साल नवंबर में बनकर तैयार होना था। पीएम मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई थी। उन्होंने तब कहा था कि जब भारत अपनी आजादी का 75 साल मनाएगा तब संसद भवन का ज्यादा खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। पुरानी बिल्डिंग का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए नया इमारत बनवाने का जरूरत पड़ा। वर्तमान संसद में भवन 96 साल पहले यानी कि 1927 में बनाया गया था। मार्च 2020 में सरकार ने सांसद को बताया कि पुरानी इमारत का अत्यधिक प्रयोग होने के बाद और उसका कंस्ट्रक्शन बिगड़ रहा था। तो साथ ही पुराने भवन में सांसदों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी, जो कि लोकसभा सीटों के नए परमिशन के बाद बढ़ गई है। इसलिए नए संसद भवन की जरूरत पड़ी। तो पुराने संसद भवन में क्या था कि मेरे अंदाज से 90 लाख का खर्चा हुआ था
27 को। और नए संसद भवन में मेरे हिसाब से 900 करोड़ से ऊपर का खर्चा हुआ है मेरे हिसाब से। तो यह था संसद भवन का पूरा इतिहास। तो यह था पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी आएगा इसके ऊपर, तो तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।